इस साल चुनाव होने हैं और चुनाव से ठीक पहले आधी आबादी पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं, चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो। सभी अब महिलाएं वोटरों पर सबसे ज़्यादा सबकी नज़रें टिकी हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू की प्रवक्ता अंजुम आरा जी हैं और सीधा सवाल करेंगे। मैम, क्या लगता है कि आधी आबादी पर सबकी नज़रें टिकी गई है इस बार चुनाव में? ये हमारी कामयाबी है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2006 में विमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी लाई और उस पॉलिसी के माध्यम से जो काम हुआ तो महिलाओं का सर्वांगीण विकास हुआ, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पे वो महिलाएं आज हमारी हर जगह वो मोर्चा संभाली हुई हैं, अपना योगदान दे रही हैं। और जो महिलाएं 2005 के पहले मैक्सिमम जो पीरियड था आज़ादी के बाद से, तो इन्हीं लोगों का था ना। कुछ वर्षों का अगर हटा दिया जाए जो राजनीतिक उठापटक थी उसको लेकर के, मैक्सिमम इनका था। तब तो महिलाएं राजनीति के संवाद के केंद्र बिंदु में इनके थी नहीं, महिला विमर्श इनके केंद्र बिंदु में था ही नहीं। महिलाओं का जो एक समानता का अधिकार देश के संविधान ने दिया था वो इनके लिए कोई विषय ही, एजेंडा ही नहीं था। इसे एजेंडा, विमर्श कहिए या संवाद का विषय तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक लंबी लकीर विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में जो राष्ट्रीय पटल पे खींची है उसको लेकर के। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो लकीर हमारे आदरणीय नेता ने खींची है जिसके केंद्र में के आसपास घूम रहे हैं लोग, तो ये भी इनका सरोकार इस बात से नहीं है। इनका सरोकार सिर्फ इस बात से है कि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और इन लोगों को, चूँकि ये लोग वोटों की राजनीति करने वाले हैं, वोटों की तुष्टिकरण करने वाले लोग हैं, माई समीकरण बनाने पे काम करने वाले लोग हैं, दलित, मुस्लिम और सवर्ण जाति का समीकरण बना करके ये काम करने वाले लोग हैं। बाकी लोगों को तो इन लोगों ने हंसी पे ही छोड़ा ना। तो अब तो इन्हें लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा ताकत है, इसको जो है ना झांसे में लिया जाए। लेकिन बिहार की महिलाएं और बेटियां झांसे में आने वाली है। बिहार में जेडीयू सबसे ज़्यादा महिलाओं को टिकट देगी? देखिए, जेडीयू हमेशा 2020 में भी आप देखेंगे ना तो अब जेडीयू ने सबसे ज़्यादा टिकट महिला को, जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां थी, जेडीयू ने सबसे ज़्यादा टिकट महिलाओं को दिया था। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हाँ, जेडीयू ने, हमारी सरकार ने तो 50% आरक्षण नगर निकाय और नगर पंचायती व्यवस्था में महिलाओं को दिया। विधानसभा में मिलेगा निश्चित रूप से हमारी महिलाएं जो हैं, हमारी पार्टी की महिलाएं 2020 में भी सबसे ज़्यादा अगर टिकट, विधानसभा का टिकट किसी दल ने दिया तो जनता दल यूनाइटेड ने दिया। इस बार भी निश्चित रूप से उनका भी इस बार महिला पे फोकस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि माई बहन योजना के तहत 2500 रुपये देंगे। कांग्रेस भी इस बार कांग्रेस का साथ महिला का विकास के साथ बात कर रही हैं और कांग्रेस की महिला नेत्री भी पहुंच गई हैं, अध्यक्ष हैं वो और पहुंची हैं। इस बार उन्होंने कहा कि हम महिला से संवाद करेंगे, सीधे जाएंगे, ज़मीन पर बैठकर बात करेंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री ने भी महिला संवाद रथ को रवाना कर दिया। तो क्या लगता है इस बार महिला किसके साथ जा रही है? जिस तरह की आप बात बोल रहे हैं कि ज़मीन पे जाके संवाद करेंगे, कितना लाचार बेबस बना दिया गया है इन लोगों को कि इनको अब ज़मीन पे जाके बैठना, खून का घूंट पी रहे होंगे। यही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने परिवर्तन कर दिया है। जो कभी कभी अपने आप को राजकुमार, वंशवादी और राजतंत्र का जो स्टाइल होता था उसमें जीने वाले लोग, उसमें रहने वाले लोग, आप समझ सकते हैं अगर इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं तो कितना उनको खून का घूंट पीना पड़ रहा होगा। देखिए, कुछ भी ये लोग कर लें, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अभी जब बिहार की बेटियों से बात करेंगे ना तो उन लोग हमारे आदरणीय नेता की बात करते हैं और कहते हैं कि उनके नेतृत्व में ही महिला सशक्तिकरण संभव हो पाया। उनके नेतृत्व में ही आज बेटियां जो है साइकिल पे चढ़ के स्कूल जाती है। उनके नेतृत्व में ही बेटियां आज जिप्सी पे बैठ के इंसास लेके रक्षा सुरक्षा। 2500 रुपये देंगे महिलाओं को। देखिए, माई बहन योजना की बात करिएगा ना तो फिर वही हम लोग कहेंगे कि उस पार्टी के लिए माई बहन का मतलब सिर्फ अपने परिवार का माई बहन से है। ये वो लोग नहीं हैं जिनका पूरा परिवार जो है ना, पूरा बिहार उनका परिवार है। बिहार की तमाम महिलाएं और बेटियों का विकास जो है ना, वो कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण है। विकास की अगर माई बहन की बात करते हैं तो एक बहन के राज्यसभा रहते हुए उन्हें लोकसभा का टिकट, एक बहन विदेश में सीधे फ्लाइट से आती हैं, चुनाव लड़ जाती हैं। माँ के नाम पर जब भी नेता प्रतिपक्ष होंगी, माँ ही होंगी। बिहार में तो और कोई माँ और बहन इनके लिए है ही नहीं ना। माई बहन योजना जो है वो सिर्फ आप देख लीजिए इनके परिवार तक सीमित होकर के रह गया है। और माई बहन योजना की वो बात कर रहे हैं, झारखंड में किसकी सरकार है? इन्हीं लोगों की सरकार है, अलायंस की सरकार है, इनके भी मंत्री है वहाँ पे। मैया सम्मान योजना वहाँ था ना, सरकार में ना वहाँ है। 1 महीना सिर्फ उसकी राशि मिली, 3-4 महीने से झारखंड की महिलाएं और बेटियां इन लोगों को ढूंढ रही हैं।
कि वादा कर करके तुम कहाँ फरार हो, क्यों नहीं वहाँ पर उन महिलाओं को वो पैसा राशि उपलब्ध हो पा रहा है। तो ये जो ना कंप्लीट देखिए पॉलिटिकल झांसा में लेने के लिए पॉलिटिकल छल है, पॉलिटिकल ठगी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं जिसे महिलाएं समझ रही हैं। तेजस्वी यादव ने आज काला चिट्ठा खोला है और कहा है कि महिला संवाद का मतलब है लूट खसोट और इतनी पैसे जो है मुख्यमंत्री खर्च कर रहे हैं जनता की, बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई को बर्बाद कर। ये कोई नई बात उन्होंने नहीं कहा है। विमेन विमर्श, महिला विमर्श पे, महिला संवाद पर, महिलाओं के वेलफेयर को लेकर के जो भी पैसे खर्च होते हैं या जो भी कार्यक्रम बनते हैं ना, इनके लिए वो व्यर्थ का होता है, उनके लिए बेकार का होता है, क्योंकि उनके एजेंडे में महिला वेलफेयर, महिला एम्पावरमेंट तो था ही नहीं ना। ये तो ज़बरदस्ती की घुट्टी वो पिलाया जा रहा है, क्योंकि एक इतना ना साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ा हुआ है समाज में। महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो परिवर्तन हुए, सामाजिक मौन क्रांति आई है, उसको लेकर के एक साइको प्रेशर है इनके ऊपर, और उस साइको प्रेशर में आकर के इस तरह का वो बयान लगातार दे रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि इन लोगों को अगर महिलाओं से संबंधित योजनाएं चल रही हैं, संवाद हो रहा है, रथ निकल रहा है, महिलाओं को अवेयर किया जा रहा है, तो उनके लिए वो व्यर्थ रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उनके एजेंडे में ये विषय है ही नहीं। देखिए हमारे साथ जेडीयू की प्रवक्ता अंजुम आरा थी, उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और निशाने पर तेजस्वी को लिया है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ मैं संजय कुमार, NBC 24 पटना।